तो बच्चों, सबसे पहले हम गद्य संबंधी में देखते हैं। देखिए, प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। यानी कि यह एक कहानी है और वह कैसी है, संवादात्मक, यानी एक दूसरे के साथ यहाँ बातचीत हमें की गई दिखाई देती है। तो इसके माध्यम से विभा रानी जी का क्या कहना है कि हमें उत्तम फल, हमें अच्छा फल कब प्राप्त हम कर सकते हैं, जब हम हमें मिला हुआ समय और साधन यानी संसाधन इसका हम सदुपयोग करते हैं। तभी क्या होता है कि हमारा जीवन सफल होता है, हम अपने जीवन में सफल होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या कहा गया है। चलो बच्चों, देखते हैं दूसरा पार्ट, वारिस कौन, जिसकी लेखिका है विभा रानी जी। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। तो देखिए बच्चों, यहाँ कहानी बताई है। एक राजा था और उस राजा की 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती यानी होशियार होगी उसी को मैं अपना क्या करूंगा, राजपाट सौंपूंगा, यानी कि राज्य कारोबार मैं उसे ही सौंपूंगा। इसका फैसला किस तरह से किया जाए वह सोचने लगा और अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। इसलिए उसने क्या किया, अपने चारों बेटियों को एक दिन अपने पास बुलाया और सभी को क्या किया, गेहूं के 100 दाने दिए और कहा कि इसे तुम अपने पास रखो और 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वह वापस कर देना। तो इस प्रकार राजा ने यहाँ एक उपाय सूझा है। उसके बाद देखिए, गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। यानी सब बहनों ने क्या किया कि वह पिताजी ने दिए हुए जो गेहूं के दाने थे वह लेकर वह अपने अपने कमरे में लौट गई। और सबसे जो बड़ी पहली बहन थी उसने क्या किया, खिड़की से बाहर वह दानों को फेंक दिया और सोचा कि आज से 5 साल बाद पिताजी को इन गेहूं के दानों के बारे में क्या याद रहेगा, और अगर याद रहा भी तो क्या हुआ, तो मैं क्या करूंगी, भंडार से यानी जो अनाज का भंडार होता है, धान्य का जो कोठार होता है उसमें से मैं लेकर दूंगी, ऐसा उसने सोचा। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तो देखिए, दूसरी बहन ने भी क्या किया, वो अपने कमरे में चली गई और जाने के बाद उन दानों को एक चांदी के डिब्बे में उसने डाल दिया और वह चांदी का डिब्बा उसने क्या किया, मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूक यानी बड़ी सी पेटी में वह उसे क्या कर दिया, रख दिया और सोचा कि जब पिताजी 5 साल बाद ये दाने मांगेंगे तब मैं उसमें से निकाल कर उन्हें वापस कर दूंगी। इस तरह पहली बहन ने उसे फेंक दिया और दूसरी बहन ने उसे संदूकची में सुरक्षित इस प्रकार रख दिया। उसके बाद तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं, और उसके बाद चौथी के बारे में बताया है। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। देखिए, तो पहली ने उस दानों को बाहर फेंक दिया, दूसरी ने उसे संदूकची में रखा, तीसरी बहन सोचती रही कि मैं क्या करूं, और चौथी जो बहन थी वह सबसे छोटी और तनिक यानी थोड़ी सी बच्ची थी और शरारत करना यानी मजाक करना उसे बहुत पसंद था। इसलिए वह खेलने में मग्न हमेशा रहती थी और उसे गेहूं के भुने हुए जो दाने थे वह बहुत पसंद थे,
इसलिए उसने क्या किया, उन दानों को भुनवा कर वह उसने खा डाला और वह खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। तो देखिए बच्चों, पहली, दूसरी और चौथी बहन ने क्या किया यह हमने देखा। और तीसरी जो बहन थी, तीसरी जो राजकुमारी थी, वह सोच रही थी और उसे यकीन था, यानी विश्वास था, यकीन यानी विश्वास, उसे विश्वास था कि पिताजी ने जो गेहूं के दाने दिए हैं वह यूं ही नहीं दिए होंगे, इसके पीछे जरूर कोई मकसद यानी जरूर कोई उनका कारण होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि यह गेहूं के दाने उन्हें सबको दिए हैं। तो पहले भी उसने भी यह सोचा अन्य दूसरी बहनों की तरह कि मैं भी उन्हें सहेज कर इन्हें संभाल कर रख दूंगी, परंतु उसने सोचा कि नहीं, पिताजी ने किसी खास मकसद के कारण यहाँ हमें गेहूं के दाने दिए हैं, तो इसलिए उसने वह सहेज कर नहीं रखे। 2-3 दिन गए, वह सोचती रही और फिर उसने अपने कमरे के खिड़की के पीछे वाले जमीन में उसे उन दानों को बो दिया। और हमें पता है कि समय पर क्या होते हैं कि उस पर अंकुर फूटते हैं, उसके पौधे तैयार हुए, उसमें से दाने निकले और उस राजकुमारी ने क्या किया, यह तैयार फसल में से वो दाने निकाले और फिर से उन दानों को बो दिया। इस तरह से उसने लगातार 5 वर्ष तक उसने क्या किया, मिले हुए जो दाने थे उसे फिर से बोया और उसमें से बहुत सारा ढेर सारा गेहूं उसने तैयार कर दिया। तो इस तरह से बच्चों, पहली बहन ने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, दूसरी ने संदूकची में रखा, तीसरी ने हमने अभी देखा कि उसने बहुत सारा गेहूं तैयार किया और चौथी ने उसे भुनवा कर खा लिया। तो इस तरह से चारों राजकुमारियों ने उन गेहूं के दानों का इस्तेमाल किया। उसके आगे देखिए, 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? तो देखिए, राजा को यह बात याद थी। 5 साल बाद उसने क्या किया, फिर से उन चारों बहनों को अपने पास बुलाया और पूछा कि आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें क्या किया था, चारों बहनों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मैं उसे वापस मांगूंगा, तो आज मुझे वह वापस करने हैं। कहाँ है वे दाने? तो बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो देखिए, हमें पता है कि बड़ी राजकुमारी ने क्या किया था, उन गेहूं के दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया था और तभी सोचा था कि जब पिताजी मांगेंगे तो मैं भंडार घर से लेकर उन्हें दे दूंगी, और उसी प्रकार उसने किया। परंतु राजा ने उसे पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। तो देखिए बच्चों, तो पहले राजकुमारी को जब राजा ने पूछा कि तुमने जो दाने दिखाए क्या वे वही है, तो उसने पहले हाँ कह दिया। परंतु जब राजा ने कड़क कर गुस्से से उसे पूछा तो उसने सच्ची बात बता दी। तो क्या सच्ची बात थी कि उसने वह दाने फेंक दिए थे। उसके बाद देखिए, राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तो देखिए बच्चों, दूसरी राजकुमारी ने क्या किया था, हमें मालूम है कि उसने अपने संदूकची में मखमल के खोल वाली डिब्बी में उसे रख दिया था। और जब राजा ने उसे पूछा कि तुम्हारे दिए हुए दाने कहाँ हैं, तो उसने वह लाकर दिए। और जब राजा ने उस डिबिया को खोला तो खोलकर देखा तो वह दाने सड़ गए थे। यानी इस प्रकार पहले और दूसरी राजकुमारी ने जो कुछ दानों के साथ किया था
वो हमें यहाँ दिखाई देता है। उसके बाद देखिए, तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। तो तीसरी राजकुमारी से राजा ने पूछा कि तुमने दानों का क्या किया? तो उसने कहा कि मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि उसका जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा और वहाँ आपको मैं लेकर जाऊंगी और वह कल ले चलूंगी। इसलिए राजा ने क्या किया, देखिए, राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ चौथी जो राजकुमारी थी, सबसे छोटी, उसे राजा ने पूछा कि तुमने उन दानों का क्या किया? तो वह बेपरवाह थी, नटखट थी, शरारती थी, इसलिए उसने जवाब क्या दिया कि उन दानों की क्या कोई कीमत होती है पिताजी? वैसे तो हमने देखा है कि अपने भंडार में बहुत सारे गेहूं के दाने पड़े हैं। आप तो जानते हैं कि मुझे गेहूं के भुने हुए दाने बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने उन्हें क्या किया, भुनवा कर मैंने उसे खा लिया। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। चक्करों में पड़ जाना यानी दुविधा में या असमंजस में पड़ना, यानी वह अपने पिताजी को ही उल्टा सिखाती है कि आप भी किस किस चक्कर में पड़ जाते हैं, किस किस दुविधा में हमें डाल देते हैं। तो मैंने क्या किया, उन दानों को भुनवा कर खा दिया। तो इस प्रकार पहली जो राजकुमारी थी उसने सच बात बताई कि मैंने उन दानों को फेंक दिया है। दूसरे ने भी कहा कि मैंने उसे संदूकची में रखा था, जो उसने ला कर दिया और उसे देखने के बाद पता चला कि वह दाने सड़ गए थे। तीसरी ने कहा कि इसका उत्तर मैं अब नहीं दूंगी, मैं जवाब कल दूंगी, इसलिए आप कल तक का इंतज़ार कीजिए। और चौथी ने कहा कि उसे मैंने भुनवा कर खा लिया है। तो इन चारों का उत्तर सुनकर अब राजा की प्रतिक्रिया क्या थी? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। देखिए, तो हमने यहाँ देखा कि उम्मीद यानी आशा। तो राजा को अब पहली, दूसरी और चौथी लड़की से कोई उम्मीद या आशा नहीं थी, परंतु अब जो आशा बची हुई थी वह तीसरी बेटी से बची थी, क्योंकि वह कल उसका जवाब देने वाली थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तो देखिए, जब राजा राजकुमारी के पास आया तो उसने कहा कि उन दानों का तुमने क्या किया है, चलो मुझे जल्दी से दिखाओ। तो उसने कहा कि चलिए पिताजी, मैं आपको वे गेहूं के दाने दिखाती हूँ। तो राजा को वह अपने रथ पर लेकर वह बाहर चली गई। तो रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ा। तो राजा को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, कहाँ कहाँ के मुझे तुम चक्कर लगवाओगी। तो जो रथ है वह आगे आगे जा रहा था और इसी बातों के दरमियान देखिए क्या हुआ। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने, आज जो लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। तो देखिए बच्चों, यहाँ जब वह रथ हरे भरे खेत के सामने आकर रुका तो राजा ने क्या किया, देखा तो बहुत बड़े खेत के सामने वे आकर खड़े थे और उसमें बहुत सारी गेहूं की फसल थी और उसकी बालियां जो है, गेहूं पर जो बालियां लगती है वह हवा में झूम रही थी, जैसे कोई खुशी भरा गीत राजा को वह सुना रही हो। तो राजा को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ। उसने राजकुमारी की ओर देखा
तो राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, आपने मुझे जो गेहूं के 100 दाने दिए थे वह मैंने बोकर इतनी सारी फसल तैयार की है और वो 100 दाने आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। तो इस प्रकार की यह स्थिति देखकर राजा ने क्या किया, देखिए राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। गले लगना यह मुहावरा है। गले लगना यानी प्यार से मिलना और उत्तराधिकारी यानी वारिस। यानी हमने इस पाठ का नाम देखा है कि वारिस कौन। तो राजा ने क्या किया, इन 4 राजकुमारियों का जो बर्ताव है वह देखकर उसने तीसरी राजकुमारी को गले लगा लिया और कहा कि अब मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मेरे राज्य को जो सच्ची उत्तराधिकारी यानी कि सच्चा वारिस जो मुझे चाहिए था वह तुम ही हो। ऐसे कहकर उस राजा ने क्या किया, अपनी तीसरी राजकुमारी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। तो देखा बच्चों, इस प्रकार अगर हम अपनी बुद्धि काम पर लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी बौद्धिक चतुराई के कारण हमारे जीवन में अच्छा फल मिलता है। जिस प्रकार राजा के इस तीसरी राजकुमारी ने अपनी बुद्धि चलाई और जो गेहूं के 100 दाने दिए थे उसके बहुत सारे दाने के बहुत सारा अनाज किया। तो इस राजा को पता चला कि अगर मैं अपनी तीसरी राजकुमारी को उत्तराधिकारी चुनता हूँ तो मेरा जो राज्य है वह सुरक्षित रखेगी और उस राज्य में बढ़ोतरी करेगी। यह विश्वास इस राजा को हुआ। उसी प्रकार हमें भी अपने बुद्धि के चातुर्य पर क्या करना चाहिए, बहुत सारा यश हासिल करना चाहिए। यह इसमें बताने की कोशिश की है। तो आपको यह पाठ समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।